हरिओम तत्सत। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन में उन्नति के स्वामी है और ये अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं और शनि के साथ विराजमान है, अर्थात कि सूर्य शनि से पीड़ित है अष्टम भाव में, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। यहाँ से सूर्य द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। परंतु जब सूर्य पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा? अंश बल में तो सूर्य मजबूत है परंतु शनि से पीड़ित है, इसलिए यहाँ पे आपको सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य की आराधना करें और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है केतु के साथ, और इस पर राहु की दृष्टि भी है। यानी कि तृतीय भाव में चंद्रमा बिल्कुल कमजोर होकर मात्र 2 अंश के होकर और राहु केतु से पीड़ित हो गए हैं, जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद होता है, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात कि चाहे चंद्रमा कारक हो या अकारक हो, हमारे जीवन में या हमारे कुंडली के अनुसार, किसी के भी ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और चंद्रमा यहाँ देखिए मात्र 2 अंश के बिल्कुल कमजोर भी हैं और राहु केतु से पीड़ित भी हैं, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की आराधना करें। और यहाँ से चंद्रमा देख रहे हैं दृष्टि 9वें भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम एवं बाहरी स्थानों के संपर्क के माध्यम से भाग्य की उन्नति भी होती है। मंगल जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। तो जिस प्रकार चंद्रमा पीड़ित है उस प्रकार मंगल भी केतु एवं राहु से पीड़ित है, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाई बहन से मतभेद होता है और सीने से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो होता है वह भी सीने का कारक होता है और मंगल तृतीय भाव में जाकर वहाँ पर चंद्रमा दोनों ही राहु केतु से पीड़ित हो गए और हाथों से संबंधित, कंधे से संबंधित भी इन सब क्षेत्रों में भी उसका भी भाव होता है। तो यहाँ इनके पीड़ित होने से इन सब क्षेत्र में भी परेशानी होती है। और माता, भूमि, भवन, भाग्य की उन्नति, इन सभी का स्वामी मंगल है और राहु केतु से पीड़ित है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से जो मंगल है वह दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं विजय प्राप्त होती है। और यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो मंगल यहाँ पे फलादेश तो उनका बिल्कुल सही है, लेकिन राहु केतु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और इन सब क्षेत्रों में परेशानी होती है। इसलिए राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है और मंगल का मंत्र जाप करना आवश्यक है। बुध इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और धन के स्वामी है और यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है 15 अंश के, बिल्कुल मजबूत स्थिति, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी धन के और आमदनी के योग बनते हैं और आमदनी बहुत अच्छी होती है और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता भी प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने क्या बताया कि लग्नेश सूर्य शनि के साथ पीड़ित है, तो स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति और आयु में परेशानी होती है, परंतु यहाँ बुध क्या कर रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, गुरु को इस कुंडली में कारक माना जाता है और गुरु जो है परंतु द्वादश भाव में चलेगा और बिल्कुल कमजोर है। देखिए 0-1 अंश के हैं, उच्च राशि में तो है लेकिन अंश बल भी तो मजबूत होना चाहिए ना, तो अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर हैं और द्वादश भाव में भी चले गए हैं, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्नति भी होती है। यहाँ से गुरु चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है
षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण बुद्धि, विवेक एवं धन के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। और स्वयं के भाव में गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण वो आयु में वृद्धि होती है, अचानक लाभ भी प्राप्त होता है और किसी प्रकार के विशेष शोध या ज्ञान से संबंधित भी विषय में भी रुचि रहती है। परंतु यहाँ गुरु कमजोर है, श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा, जो भी मैंने फलादेश बताया। इसलिए यहाँ पर गुरु को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और दूसरी बात की चलित कुंडली में जो गुरु हैं वह कहाँ आ जा रहे हैं, एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, ग्रह तो कमजोर है, इसलिए इनको प्रबल करना जरूरी है। शुक्र जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है, मतलब पिता राज रोजगार के स्वामी है, और यह भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं यानी स्वयं से द्वादश भाव में बैठ गए, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से तृतीय भाव में खुद के घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। और शनि अष्टम भाव में चले, तो अष्टम भाव में जाने के कारण और सूर्य के साथ विराजमान हो गए, तो जिसके कारण पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ परेशानी होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, क्योंकि सूर्य को शनि पीड़ित कर रहे हैं। और यहाँ से शनि जब दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता भी प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शनि का रत्न धारण नहीं करना है, इससे संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं कुंडली में, वह उपाय आपको करना है। राहु इस कुंडली में नवम भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और तृतीय भाव में मंगल एवं चंद्रमा, यह दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण भाई बहन के सुख में तो परेशानी होती है, साथ ही साथ जो तृतीय भाव होता है वह कंधे का भी होता है, सीने के आसपास का भी होता है, बाजू का भी होता है, तो इन सब क्षेत्रों में भी चोट या परेशानी लगने की संभावना बन सकती है। और मंगल जो है माता, भूमि, भवन एवं भाग्य के स्वामी है, तो इन क्षेत्र में भी परेशानी होगी। यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। जिस प्रकार राहु जो है मंगल और चंद्रमा को पीड़ित कर रहे थे, उस प्रकार केतु भी मंगल और चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण भाई बहन, माता, भूमि, भवन, भाग्य की उन्नति और में परेशानी होती है और अत्यधिक खर्च के कारण भी मानसिक परेशानी बनी रहती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। कई बार ऐसे योग में अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। तो इस प्रकार आप विश्लेषण को देखकर और अपनी कुंडली में जो फलादेश लिखे गए हैं उसको समझकर जीवन में आगे बढ़ें। नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।